उज्जैन नगरी में आप बैठे हैं, जिस प्रांत के एक साधक और शिष्य ने रात दिन दौड़ करके पूरे भारत को और भारत ही नहीं नेपाल से भी आए भाई बहनों को यहाँ पर यह सौभाग्य दिया है। मैं आज की शिवरात्रि पर्व बेला में भाई गुरुसेवक जी के माध्यम से उसी मध्य प्रदेश के भाई और बहनों के माध्यम से प्रभु के चरणों में हम आप सबकी भावना समर्पित पुष्प माध्यम से कराएंगे। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव की, परम प्रभु गुरुदेव की, परम पूजनीय माता जी की। उठे हम मुखरित हो जाएं शिव, और शिव जहां है वहां शिवम है, और जहां ब्रह्म है वहां क्या नहीं है, पूर्ण ब्रह्मांड है, पूर्ण प्रकृति है, पूर्ण पुरुष है। हम इन सब चीजों को गुरु बताए हैं, लेकिन बहुत सहज है प्रभु आपके चरणों में लिपटने पर, आपकी उपस्थिति में प्रभु सहज कर दे, सरल कर दे, तरल कर दे, शिवम कर दे। स्वामी निकलेश्वर महाराज की, परमानंद स्वामी निकलेश्वर महाराज की, आद्य शक्ति मां भगवती की, आद्य शक्ति मां भगवती की, महाकालेश्वर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की। आप लोगों के सामने गुरुसेवक ने उस क्षण को स्पष्ट करने का प्रयास किया जो क्षण जीवन में कई बार संपन्न हुए, और किसी भी क्षण को वापस लाया जा सकता है यदि उस क्षण को पकड़ने की क्षमता हो। उन्होंने उस प्रसंग को स्पष्ट किया कि जब भगवान शिव की आराधना और पूजा और अर्चन उन मंत्रों के माध्यम से संपन्न करने की व्यवस्था की गई, जिन मंत्रों के माध्यम से आप लोगों को भगवान शिव के साक्षात स्वरूप के दर्शन हो सके, और जीवन का वही क्षण एक अमूल्य क्षण होता है जो हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है, हमारे जीवन का ध्येय होता है, हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। और जीवन दोनों रूपों में व्यतीत हो सकता है। यदि आप भौतिक दृष्टि से चल रहे हैं तो चलते रहिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं। आप थोड़ी और नौकरी कर लीजिए, थोड़ा और व्यापार कर लीजिए, थोड़ा और कमा लीजिए, थोड़ा और बच्चों के लिए इकट्ठा करके चले जाइए। अभी बच्चों के लिए 25-25 हजार रुपए इकट्ठे किए हैं, पर 35 हजार रुपए इकट्ठे करके जाइए तो बच्चे ज्यादा याद करेंगे आपको। और 2-4 ड्रेस और सिलवा दीजिए और सो जाइए चिता पर। एक जीवन तो यह है, एक जीवन यह है कि हम एक क्षण ऐसा आए, हमें ठोकर लगे और हम जीवन की पगडंडी को बदले, एहसास करें कि ये जीवन जी चुके हैं, अब दूसरा जीवन भी जिए। जीवन में ऋषि हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, भगवान शंकर हैं, विष्णु हैं, भगवती जगदम्बा है, सिद्धाश्रम है, और उन उच्च कोटि के योगियों के बीच में हम विचरण करें, सिद्धाश्रम जाएं और उस पूर्ण सत्य का आनंद ले जो हमारे जीवन में घटित है, जो हमारी आत्मा में है, जो हमारे प्राणों में है। या तो ये रास्ता है या ये रास्ता है, और आप आज के दिन बीच में खड़े हैं।
इस रास्ते को भोग रहे हैं जो भौतिक रास्ता है, उस रास्ते को पाने की लालसा है जो मैंने वर्णन किया है। और अब आपके सामने समस्या है कि इसको छोड़ नहीं सकते तो उसको पा नहीं सकते। गुरुजी कह करके चले जाएंगे, हमें घर जाना है, नौकरी करनी है, नौकरी छोड़ नहीं सकते तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। मैं ऐसा आपको नहीं कह रहा हूं, मैंने ऐसा कहने के लिए आया ही नहीं। मैं तो ये कह सकता हूं कि इधर थोड़ा कम कर देंगे तो उधर थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा इधर त्याग कर देंगे तो उधर आपको ज्यादा अचीवमेंट हो जाएगा, ज्यादा उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा इधर को छोड़ेंगे तो थोड़ा सा समय इधर से छोड़ करके उन भौतिक जंजाल में से थोड़ा निकल करके, यदि आप 3 दिन यहां रहे तो तुम्हारे घर में कोई प्रलय नहीं हो गया, एकदम से घर वाले भाग नहीं गए और नौकरी छूट नहीं गई और रुपयों से बर्बाद नहीं हो गए, कुछ नहीं हुआ। वो जीवन वैसा का वैसा चल रहा है। 5-7 दिन बाद जाएंगे तो जीवन वैसा ही चलेगा। आपके मन में ऐसा है कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। इसलिए जीवन का जिस क्षण की उसने कल्पना, जिस क्षण की चर्चा तुम लोगों से की कि हम भगवान पारमेश्वर का पूजन अर्चन उन मंत्रों से करें जिन मंत्रों के माध्यम से भगवान शिव साक्षात हमारे सामने दर्शन दें, उपस्थित हो, हम उनको जी भर के देख सके, हमारी आंखों में वो समा सके और एक ऐसा स्वरूप, ऐसी खुमारी, ऐसा जीवन का चिंतन प्राप्त कर सके जो हमारे पूरे जीवन को जाज्वल्यमान बना दे, रोशनी युक्त बना दे, चैतन्य बना दे। और ऐसा जीवन आपको प्राप्त हो सकता है और आज भी प्राप्त हो सकता है, आज ही प्राप्त हो सकता है, संभव है। गुरु से भी थोड़ा भोला सा आदमी है, इसलिए उसने उस घटना का वर्णन किया। निर्मोही थोड़ा ज्यादा चालाक होशियार है। उसने कहा गुरुजी आज ही कुछ मंत्रों का प्रभाव करें जिससे कि हम देख सकें। और दोनों ने आपस में मेल जोड़ करके कही होगी तू ऐसा कहना तो मैं ऐसा कह दूंगा तो शायद गुरुजी मान जाएंगे, कोई ऐसी व्यवस्था होगी। उन लोगों का चिंतन भी इसी भावना को लेकर के था कि यहां पर जो भी शिष्य हैं उन शिष्यों का भी एक एहसास हो सके, उनको जीवन को भी आनंद मिल सके, यही जीवन का उनका चिंतन विचार धारणा थी। और यदि सिद्धाश्रम में वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, अत्रि, कणाद और पुलस्त्य हैं तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कई ऐसे शिष्य हैं जो मुझे, वे जितने प्रिय हैं ये भी उतने प्रिय हैं। वे भी मनुष्य ही थे, ये भी मनुष्य हैं। वे ऋषि थे, ये भी ऋषि हैं। जो यहाँ मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या जो 10 साल से मेरे साथ शिष्य के रूप में काम कर रहे हैं, वे भी अपने आप में उतने ही चैतन्य हैं। उनमें आप में कोई अंतर नहीं है, बस एक थोड़ा सा अंतर है जिसका मैं विवरण कल भी दे चुका हूं। उन वशिष्ठ, क्यों वशिष्ठ मंत्र बोलता है और एकदम से भगवान शिव को साक्षात खड़े होकर दर्शन देना पड़ता है? क्यों आप वही मंत्र बोलते हैं आपको दर्शन नहीं हो सकते? क्या अंतर है? अंतर केवल उस दिव्य चक्षु के जागृत होने का है और कुछ नहीं है। कल मैंने बताया था कि तुम्हारे स्थूल नेत्र, जो चर्म नेत्र हैं, उन नेत्रों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उस जाज्वल्यमान स्वरूप को देख सके। और यदि तुम्हें आ भी जाए, आप मंत्र उच्चारण करें या मैं मंत्र उच्चारण करूं और सामने साक्षात भगवान शिव उपस्थित हों भी, और यदि आपकी आंखें देखने की अभ्यस्त नहीं होंगी तो आप नहीं देख पाएंगे। ये एक ध्रुव सत्य है, ये साइंटिफिक रीजन है। और रीजन ये है कि इस दीवार के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है और बीच में केवल 6 इंच की ये दीवार है, 6 इंच मोटी, और हम अपनी आंखों से उस आदमी को नहीं देख पा रहे। मेरे शरीर के अंदर इस हाथ में हड्डियां हैं और तुम हड्डियों को नहीं देख पा रहे हो, स्थूल दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो। मगर ऐसा नहीं कह सकते हड्डियां हैं ही नहीं, हड्डियां तो हैं, आप नहीं देख पा रहे। और यदि कोई ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से इसका फोटो लिया जाए, एक्सरे से लिया जाए, उन हड्डियों को देख लेंगे। तुम्हारी आंख के साथ में एक एक्सरे का लेंस लगाना जरूरी है, तो उन हड्डियों को भी देख लेंगे, इतनी जरूरत है।
और तुम्हारी इस आंख में एक ऐसा बिंदु जरूरी है जिसको दिव्य नेत्र कहते हैं, एक लगाना जरूरी है, और लगाते ही आप उनके साथ दर्शन कर सकेंगे। आप उस जगह खड़े हैं जहां आप देखने में और नहीं देखने में एक क्षण का विलंब है। अब एक क्षण 10 साल का हो सकता है, 50 साल का हो सकता है, 5 जीवन का हो सकता है, शायद आज ही वो क्षण मिट जाए। साइंटिफिक रीजन इतना ही है। जो मैं बात कर रहा हूं वो सत्य है। ऐसा है नहीं, हड्डियां नहीं है, ऐसा नहीं तुम देख नहीं सको, पर तुम आज की डेट में इस क्षण नहीं देख सकते। तुम्हारे पास एक एक्सरे का बिंदु होना चाहिए तो तुम जरूर देख लोगे। तुम्हारे पास एक ऐसा लेंस होना चाहिए, एक दीवार के पास देख सके, तुम देख सकोगे कि वहां पे एक आदमी खड़ा है, 2 आदमी खड़े हैं, 5 खड़े हैं कि 10 खड़े हैं। और उसको प्राप्त करने के लिए तो आप अपने आप को पूरा परिवर्तित करें, अपने नेत्र को, चर्म चक्षुओं को दिव्य नेत्र में कन्वर्ट करें, या मैं एक ऐसा लेंस दूं जो लेंस आप अपनी आंखों पे लगा सके और उसके माध्यम से देख सके। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी एक साधारण बातचीत में। मैं आपको बहुत बड़ी ज्ञान की और चैतन्यता की बातें मैं उलझाना नहीं चाहता, आप समझ भी नहीं पाओगे। मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। मगर जब कोई व्यक्ति बहुत निकट होता है, जब कोई चीज बहुत निकट होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसका कोई तुम्हारे जीवन में तो होता ही नहीं। एक शीशा, मुंह देखने का शीशा हो और उस शीशे में तुम अपना चेहरा रोज देखते हो। शीशा है इसी काम का कि सुबह अपना चेहरा देखें कि मूंछें में कैसी है और ठीक ठाक है, नहीं बाल संवारे हुए नहीं है, कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, बस देखना है शीशे में। और शीशे में आपका चेहरा साफ साफ दिखाई देता है, और शीशा आप थोड़ा सा 8 इंच दूरी पर रखते हैं और शीशे में चेहरा देखते हैं। अब उस शीशे को आप निकट लाए थोड़ा और निकट लाते लाते ठेठ नाक से टच कर दें और फिर देखिए चेहरा आपका, उस शीशे में आपका चेहरा दिखाई देगा ही नहीं। यदि उस शीशे को नाक से लगा करके फिर देखें तो आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते, कुछ एहसास नहीं होगा। मुझ में और तुझ में गलती इतनी हो गई है, मैंने गलती यह की कि मुझे तुमसे 8 इंच दूर रहना चाहिए था तो आप मुझे पहचान पाते। मैं आपके इतना निकट आ गया हूं कि आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, बहुत निकट मुझे आना नहीं चाहिए था, यह गलती हो गई, इसलिए मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। जो दूसरे योगी करते हैं, सन्यासी करते हैं, बेचारे बहुत समझदार हैं, मैं इतना समझदार नहीं। वो 24 घंटों में 1 बार 2 सेकंड के लिए बाहर निकलते हैं। आनंद महिमा बाहर निकली, आनंद महिमा बाहर निकली, जड़ों कैसे उठी, देखा, जड़ का बंद कर दिया, अरे आनंद मई के दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। और आप धन्य हो कि हमने दर्शन किए, बहुत धन्य हो रहे हैं कि वो गए पांडिचेरी और आनंद महिमा के दर्शन कर लिए, क्योंकि झांका एक जड़ों से और दरवाजे बंद हो गए। और ये चालाकी मंदिरों में भी होती है। 12 बजे पट खुलेंगे, 5 मिनट के लिए पट खुलेंगे और एकदम से पट बंद हो जाएंगे और भीड़ उमड़ेगी देखने के लिए कि अंदर क्या है। और 24 घंटे पट खुले रहे तो कोई दर्शन करेंगे ही नहीं, अरे तो मंदिर तो कभी चले जाएंगे दर्शन करने। और 5 मिनट के पट खुलेंगे तो भीड़ उमड़ेगी, धक्का मुक्की होगी और देखेंगे। मैं भी सोचता हूं कि मुझे अब ऐसा ही करना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए आपको। और एमपी में अगर आऊं तो किसी कमरे में होटल में जाकर बंद हो जाऊं और फिर अंतिम दिनों में आऊं, शिवरात्रि के दिन आए, 2 मिनट के लिए आए, दर्शन दें और फिर चले जाएं, तो आपकी भीड़ उमड़ेगी, देखेगी कि अरे गुरुजी दिखाई दिए, गुरुजी दिखाई दिए, और मेरी वैल्यू फिर ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तरीका भी है, इस तरीके को मैं आजमा सकता हूं और मैं कर सकता हूं। मगर फिर ऐसा ही होगा कि जैसे यहां बैठे बैठे हरगंगे करते रहो, बाल्टी में पानी भर के वो हरगंगे करते हुए स्नान कर पाओगे, गंगा में डुबकी लगाने का फिर आनंद नहीं ले सकोगे, बस ये तकलीफ हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि आप मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रहे कि मैं आपके हृदय को बहुत निकटता से ले आया हूं, ये गलती मेरी है या ये मेरी विशेषता है। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता वो दिखाएगा क्या? वो 2 सेकंड दिखाएगा, बंद हो जाएगा। वो क्या दिखा सकता है? वो चेहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं सकता, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, तपस्या का अंश नहीं है, साधना के बल नहीं है। और जिसके पास है उसका मूल्य आंकना आप लोगों की समझदारी होगी। उन क्षणों को भगवान शिव को दर्शन कराने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
ऐसा कोई है ही नहीं संसार का कोई क्षण जो रोक सके कि मैं मंत्र बोलूं और सामने भगवान शिव प्रत्यक्ष हो ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता।